नमस्कार बच्चों। आज हम एक पुस्तक है वितान क्लास 12th की हिंदी कोर का की बुक है, चैप्टर्स है उसमें। तो हम उसमें से चैप्टर्स के एमसीक्यू शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर है सिल्वर वेडिंग। इसमें लगभग मैंने 45 एमसीक्यू के क्वेश्चन इकट्ठे करे हैं, इसलिए मैंने इनको 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। आशा करता हूँ आपको ये पसंद लगेगा वीडियो, और इसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। तो हम शुरू करते हैं पार्ट 1। मूर्ख लोग घर बनाते हैं, सियाने उसमें रहते हैं। ये कथन किसका है? भूषण का, यशोधर बाबू का, इनमें से कोई नहीं, या किशनदा का? तो बच्चों ये जो कथन है ये किशनदा का है। नहले पर दहला मारना मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग कब किया जाता है? जब करारा जवाब दिया गया हो, पलक झपकाए बिना, संगठित मांग अथवा विचार प्रकट करने के समय, या सभी के साथ समान व्यवहार करते हुए समय। तो बच्चों नहले पर दहले मारना मुहावरे का अर्थ होता है करारा जवाब देना। दफ्तर की घड़ी में कितने समय होने पर यशोधर जी कर्मचारियों की सुस्ती पर कटाक्ष करते थे? 5:25, 4 बजने पर, 5 बजने पर, या 4:30 पर? इसका सही जवाब बच्चों है 5:25 पर। दफ्तर से आते समय यशोधर बाबू प्रतिदिन कहाँ जाते थे? पार्क जाते थे, विद्यालय जाते थे, बिरला मंदिर जाते थे, या श्याम मंदिर जाते थे? इसका सही जवाब बच्चों है बिरला मंदिर जाते थे। पाठ में जो हुआ होगा वाक्य का संबंध किसकी मृत्यु से है? यशोधर बाबू की, भूषण की, किशनदा की, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों ये पाठ में जो हुआ होगा वो वाक्य किशनदा की मृत्यु से संबंध में। आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है, ये शब्द किसके द्वारा कहा गया है? यशोधर द्वारा, किशनदा द्वारा, भूषण द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों ये शब्द यशोधर द्वारा कहे गए हैं। किशनदा ने अपने दफ्तर में किसको नौकरी दिलवाई? यशपाल को, भूषण को, यशोधर को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब आपको आई थिंक आता होगा, इजी है, यशोधर को। यशोधर बाबू ने अपने विवाह में लड्डू बनवाने के लिए बैंक से कितने रुपए का कर्जा लिया था? 2000 रुपए का, 5000 रुपए का, 10,000 रुपए का, या 7,000 रुपए का? इसका सही जवाब है 10,000 रुपए का। किशनदा का वास्तविक नाम क्या है? मुकेश, गिरीश, कृष्णानंद, या जनार्दन? तो बच्चों इसका सही जवाब है किशनदा का वास्तविक नाम कृष्णानंद है। यशोधर बाबू के जीवन में कौन सी 3 बातें महत्वपूर्ण हैं? माता पिता के संस्कार, साहित्य के साथ जुड़ाव, गुरुजनों की शिक्षा, ये सभी? तो बच्चों ये सारी ही बातें उनके लिए महत्वपूर्ण हैं, तीनों की तीनों। यशोधर पंत काम के प्रति कैसे व्यक्ति थे? झगड़ालू, ईमानदार और मिलनसार दोनों, या सिर्फ ईमानदार, या सिर्फ मिलनसार? तो बच्चों यशोधर पंत अपने काम के प्रति ईमानदार और मिलनसार दोनों ही थे। दिल्ली में यशोधर ने किसके घर पर शरण ली थी? श्यामलाल के, कृष्ण कुमार के, किशनदा के, या राम कुमार के? तो बच्चों दिल्ली में यशोधर ने किशनदा के घर पर शरण ली थी। इनमें से कौन सा उपन्यास जोशी जी यानी कि मनोज जोशी जी का नहीं है? हमजाद, कयाप, कुरु कुरु स्वाहा, या गोदान? तो बच्चों गोदान जो है ये उपन्यास जोशी जी का नहीं है। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है? ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? भूषण के द्वारा, यशोधर बाबू के द्वारा, या किशनदा के द्वारा, या मोहन के द्वारा? तो बच्चों ये कथन यशोधर बाबू के द्वारा कहा गया है। और बच्चों ये 15th एमसीक्यू है पार्ट 1 का, ये आखिरी एमसीक्यू है इस पार्ट का। इसके बाद मैं 2 और पार्ट अपलोड करूंगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं अपलोड करूं आपको अलर्ट आ जाए और वो आपको हेल्प कर सकें। तो आखिरी सवाल इस एमसीक्यू का है पार्ट 1 का। सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी, प्रेमचंद, डॉक्टर आनंद यादव, या ओम थानवी? तो बच्चों सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक जो हैं वो हैं मनोहर श्याम
जोशी। थैंक यू बच्चों। आई विश यू ऑल द वेरी best wishes and good luck for your exam and life, and keep watching and keep sharing my videos. Thank you. It keeps me motivated.